हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। आपको बता दूं कि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कक्षा 9 के विज्ञान स्टार्ट हुआ है आज के इस क्लास में। ये प्रथम कक्षा है, ठीक है, यानी ये फर्स्ट क्लास है 9th के विज्ञान का। तो इसमें हम लोग को जो समझना है सबसे पहले वो हमें समझना है इनके कुछ बेसिक। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है विज्ञान क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बताएंगे उनके परिभाषा सहित। जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप एक कलम और कॉपी लेकर ही बैठेंगे और अपने हैंड रिटेन फेयर बनाएंगे, अपने हाथों से लिख करके फेयर बनाएंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं विज्ञान के बारे में, यानी इसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस, SCIENCE। आप लोग हमारे साथ साथ लिखते चलेंगे क्योंकि देखिए आप लोग पहली बार 9th के क्लास में आए हैं। जब 9th की क्लास में आए हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जब नए कक्षा में गए हैं तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है और मैं जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग ज़ीरो लेवल से ध्यान से देखते हुए साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ लिखेंगे और अपने हाथों के द्वारा लिख करके अपना नोट्स बनाएंगे, अपना विषय बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि विज्ञान क्या होता है ये समझिए। अगर मान लीजिए आपको विद्युत बल्ब बनाना है, क्या चीज़, विद्युत बल्ब बनाना है, और उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, क्या क्या तत्व चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं रहेगा तो आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बनाने के लिए आपके पास कांच होना चाहिए कि नहीं। आप कौन सा धातु उसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसका जो फिलामेंट लगाएंगे वो कौन से धातु का होना चाहिए। अगर आपको क्रमबद्ध तरीके से जानकारी नहीं होगी इसकी तो आप नहीं बना पाएंगे, समझे कि नहीं। तो साइंस का मतलब ही है कि आपको क्रमबद्ध तरीके से और सुसंगठित रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तभी आप जाकर के विद्युत बल्ब बना सकेंगे, ठीक है। और इसीलिए आपको विज्ञान के परिभाषा के अंतर्गत यही समझना है। क्या चीज़, देखिए जब भी हम कोई चीज़ नया चीज़ बनाते हैं तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे वो नहीं बनेगा। आपको बता दूं कि थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने कितनी बार प्रयास किया है और बार बार असफल हुआ था। उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने का बहुत प्रयोग किया लेकिन बार बार असफल हो रहे थे, लेकिन वो कभी हार नहीं माने, प्रयोग करते गए और अंत में उनको सफलता मिल ही गई, समझे कि नहीं। तो देखिए जब तक आपको क्रमबद्ध तरीके से जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप कुछ चीज़ नहीं बना पाएंगे। तो विज्ञान जो है, अगर कुछ नया चीज़ आप खोज रहे हैं, नया चीज़ बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो सब विज्ञान के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। तो समझिए आप लोग विज्ञान के परिभाषा के रूप में हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित। हम लिखते चलते हैं, आप लोग भी लिखते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। लिखना है प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित, प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या चीज, आधारित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं विज्ञान कहते हैं। आप लोग को कभी भी ध्यान देना है कि अगर आप किसी चीज़ का परिभाषा लिखते हैं तो उसे आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड क्या होता है, दो ठो यहाँ पे ऐसे
6 6 की तरह बनाना है ना, यानी 66 की तरह बनाना है, 66 की तरह। और जब लास्ट बंद होगा तो 99 की तरह बनाना है, इस तरह से। इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड गामा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं विज्ञान के प्रकार। क्या समझते हैं? विज्ञान के प्रकार। विज्ञान का प्रकार जो है ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ साइंस, SCIENCE, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइंस। आपको बता दूं कि मुख्य रूप से विज्ञान 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कि विज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 3 प्रकार के होते हैं। फिर आगे आपको बताना है कि कौन सा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे खड़ी पाई नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे डैश लगाएंगे। डैश कैसे लगाते हैं? ऐसे। इसका मतलब है कि आगे बता रहे हैं कि भाई कौन कौन 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला होता है भौतिक विज्ञान। कौन सा? भौतिक विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स मीन्स होता है भौतिक विज्ञान। बहुत सारा स्टूडेंट्स भौतिक विज्ञान का ये जो वर्ड मीनिंग है नहीं जानते हैं, और इसीलिए कि भौतिक विज्ञान को किस से हम बोलते हैं, आप लोग याद रखेंगे कि फिजिक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका स्पेलिंग है PHYSICS। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ओके, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं केमिस्ट्री कभी कभी, तो चे नहीं बोलना है, केमिस्ट्री बोलना है, ठीक है। यहाँ पे H साइलेंट है। इसके बाद तीसरा होता है जीव विज्ञान। कौन सा? जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान, ओके। आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। जब इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो हम लोग सबसे पहली परिभाषा समझेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग भी डालिए और हम भी डालते हैं। क्या चीज़? भौतिक विज्ञान। क्या चीज़? भौतिक विज्ञान, ओके। इंग्लिश में भी आप ब्रैकेट में लिख देंगे PHYSICS, दिस इज़ फिजिक्स, ओके। इसका परिभाषा हम डबल इन्वर्टेड गामा के अंदर लिख रहे हैं। देखिए पहले समझिए ना, देखिए जो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा है। हम शाखा क्यों कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। जो पेड़ होता है इसमें बहुत सारा शाखाएं होते हैं, एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ। शाखा मतलब डाली समझिए, ठीक है। अगर इस पेड़ को विज्ञान मान लो, क्या चीज़? पेड़ को आप विज्ञान मान लो, ठीक है। तो इसी पेड़ के अंदर है भौतिक विज्ञान, पहला शाखा भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, और तीसरा है जीव विज्ञान, है कि नहीं? इसी विज्ञान का तो शाखा है ना, डाली है। इसीलिए हम कहे हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। क्या लिखना है सबसे पहले? कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत, क्या चीज़? जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के बाहरी गुणों जैसे रंग, रूप, आकार आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब देखिए, कोई भी पदार्थ है, अगर हमें आंखों से दिखाई दे रहा है कि इसका रंग ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, इसका बनावट ऐसा है, इसका आकृति ऐसा है, तो ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। समझे कि नहीं? अगर ये जो वाइट बोर्ड है कितना लंबा, कितना चौड़ा है, इसका कलर कैसा है, ये हम अगर देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये पदार्थ जो भी है, ये पदार्थ, इसके हम बाहरी गुणों को देख रहे हैं, ये बाहर में कैसा दिख रहा है ना। तो जो बाहरी गुणों को देखेंगे तो ये सब जो गुण होते हैं ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है।
तो हम इसमें ऐसा लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान, ध्यान से समझिएगा और आप लोग लिखते चलेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें भौतिक विज्ञान, ओके, कॉमा, विज्ञान की वह शाखा है। क्या चीज़? विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत, क्या चीज़? जिसके अंतर्गत पदार्थ के बाहरी गुणों जैसे, ठीक है, बाहरी गुणों, और कोष्टक के अंदर हम ये लिखेंगे कि बाहरी गुण कौन कौन से ना, जैसे रंग, कौमा, रूप, कौमा, आकार आदि ना, आदि में और भी आ जाएगा जो हम बाहर से देखते हैं, समझे कि नहीं? तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के बाहरी गुणों जैसे रंग, रूप, आकार आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या चीज़? अध्ययन मतलब पढ़ा जाता है, समझा जाता है ना, अध्ययन किया जाता है। आप लोग हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि आप लोग को ये सब सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। भौतिक विज्ञान के बारे में जानना था, तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के सबसे बाहरी गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे हम समझते हैं दूसरा, रसायन विज्ञान के बारे में, ठीक है। रसायन विज्ञान, जिसे जिस तरीके से लिखा जाता है परिभाषा, उस हिसाब से हम लिख रहे हैं और उसी हिसाब से आप लोग भी नोट्स बनाएंगे। रसायन विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, फिर परिभाषा लिखते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ बना हुआ है, आप इसी मार्कर के बारे में बात करते हैं। अगर इसके रंग रूप के बारे में अगर बात करें हम, ऊपर के बारे में कि ये ऐसा है, लंबा है और ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इधर वाइट कलर का दिख रहा है, तो ये जो आंखों से हम देख रहे हैं ना, यह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो इसके आंतरिक गुणों के बारे में ना, कि अंदर में इसकी संरचना कैसी है, संगठन कैसा है, ठीक है, ये मतलब किस किस से मिल के बना है ना, इसमें और क्या मिलाया गया है, तो उन सब के बारे में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, इसीलिए आप इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे। सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है कि रसायन विज्ञान, क्या चीज़, आप लोग लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। रसायन विज्ञान, विज्ञान की, किसकी? विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत, क्या चीज़, जिसके अंतर्गत पदार्थ के, किसके? पदार्थ के आंतरिक गुणों, किसके बारे में? अब अंदर के बारे में अध्ययन करना है जी, इसलिए हम आंतरिक गुण बोल रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे आंतरिक गुणों, जैसे कोष्टक के अंदर लिखते हैं क्या क्या ना, जैसे संरचना, कौमा, संगठन, मतलब संगठन मतलब क्या क्या से उनके बना हुआ है, संगठन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी ना, कि रसायन विज्ञान, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के आंतरिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यही होता है रसायन विज्ञान की परिभाषा, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप लोग प्लेबैक पर जा करके वहाँ पे स्पीड बढ़ा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं
ताकि जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से, उनको आराम आराम से समझ में सारी चीज़ें आ जाए। समझे कि नहीं? ओके, अब समझते हैं सबसे लास्ट जो है लिखा हुआ जीव विज्ञान। क्या चीज़? जीव विज्ञान। इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जीव विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? बायोलॉजी। देखिए, जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है जिसमें जीव हो, जिसमें प्राण हो, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लिखते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या चीज? जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे कौमा जीव जंतु कौमा वनस्पति आदि के बारे में, किसके बारे में? आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा हम यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतनी बात जो समझे हम लोग, विज्ञान क्या है, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सबसे पहली बात, 9th क्लास की जो पहला चैप्टर है उसे हम लोग शुरू करेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, तो आपसे एक बात हम बताते हैं कि जब भी आप हमारे इस किसी भी वीडियो को देखेंगे तो देखिएगा, जब भी वीडियो शुरू होगा उसके कुछ देर बाद यहाँ पे ऊपर में आई बटन पे एक लिंक आएगा। ठीक है, लिंक होगा प्लेलिस्ट का। किसका? प्लेलिस्ट का। अगर आप जैसे ही लिंक आता है आप उस पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट के ऊपर, तो क्या होगा कि पूरे के पूरे टॉपिक सीरियल लाइन से जो पढ़ाए रहेंगे, क्रम से, पहले ये पढ़ाए थे, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो वो सारी वीडियो उस प्लेलिस्ट के अंदर रहेंगे। ठीक है, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियो खुल जाएगा और क्रम से आप उसको देख सकते हैं। समझे कि नहीं? और हम आपको सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं कि किसी भी वीडियो को आप देखते हैं तो क्रम से ही देखिए कि पहले किसको देखना है, फिर दूसरा किसे देखना है, तीसरा किसे देखना है, इस तरह से। समझे ना? क्रम से अगर आप देखेंगे तो आप लोग को कहीं भी डाउट नहीं रहेंगी। हम एक एक डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसके आगे जो पहला चैप्टर है उसके बारे में। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल के बारे में, ताकि जब आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को आप इस यूट्यूब चैनल से जोड़ेंगे ना, तो उस समय हमें भी पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा और हर दिन रिसर्च करेंगे नए नए चीज़ें, ताकि आपको जानकारी दे सकें। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।